गुड मॉर्निंग क्लास। आइए आज हम लोग हिंदी व्याकरण का 15 चैप्टर पढ़ते हैं। विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि विशेषण कहते किसे हैं। विशेषण संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। जैसे और ये इसके गुण, दोष, रंग, रूप, आकार, प्रकार, स्वाद, गंध, स्पर्श, दशा, अवस्था, स्थान, देश, काल और दिशा के आधार पर हम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोषों का पता लगाते हैं। ठीक है, तो जो विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण के कितने भेद होते हैं? 4। विशेषण के भेद कितने होते हैं? 4। आज हम लोग 4 भेदों के विषय में जानकारी लेते हैं। पहला होता है गुणवाचक विशेषण, दूसरा होता है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा होता है संख्यावाचक विशेषण और चौथा होता है सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण। तो पहला क्या है? गुणवाचक, और दूसरा, पहला गुणवाचक विशेषण है, दूसरा परिमाणवाचक विशेषण है, तीसरा संख्यावाचक और चौथा है आपका संकेतवाचक या सार्वनामिक। सार्वनामिक या संकेतवाचक। तो ये हमारे 4 प्रकार के विशेषण हुए। चारों के विषय में अब हम लोग स्टडी करेंगे, तो समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण, जो संज्ञा शब्द के रूप, आकार, गुण, दोष, दशा, काल का बोध कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जो संज्ञा सर्वनाम के गुण, दोष, आकार, प्रकार, दिशा, दशा आदि का बोध कराते हैं उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अच्छा, ईमानदार, दयालु, विनम्र, छोटा, मोटा, नमकीन, मीठा, खट्टा, नरम, कोमल, नया, पुराना आदि। यानी कि कुल मिलाकर के गुण, दोषों का और रंग, रूप का, आकार, प्रकार का, स्वाद, गंध का, दशा, अवस्था का, स्थान, देश, काल और दिशा का ज्ञान जो कराते हैं उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है परिमाणवाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के नाप, तौल या परिमाण का बोध कराते हैं, माप, तौल या परिमाण का बोध कराते हैं उनसे हम, जैसे 2 मीटर कपड़ा, 50 ग्राम सौंफ, आधा किलो मेथी, परिमाण बता रहा है। तो ये परिमाणवाचक विशेषण हो गए। और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। परिमाणवाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं। निश्चित यानी जिसमें निश्चित 2 किलो आटा, 5 किलो आम, तो ये तो निश्चित हो गया। और अनिश्चित यानी जिसमें कोई निश्चित माप तौल न हो, निश्चित माप तौल का बोध न हो, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बहुत दूध, थोड़ी चीनी, कम चावल, ज़्यादा अनाज आदि। थर्ड है हमारा संख्यावाचक विशेषण, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 4 बच्चे, दूसरा लड़का, 100 गुना वृक्ष। ये निश्चित वाचक, इसमें भी निश्चित और अनिश्चित वाचक है। निश्चित क्या है? कुछ कपड़ा, थोड़े फल, बहुत से खटमल, काफ़ी बच्चे आदि आदि, यानी कि कुछ फिक्स नहीं है, तो ये अनिश्चित संख्यावाचक हो गया। चौथा है हमारा
सार्वनामिक विशेषण, जहाँ पर सर्वनाम का ज्ञान हो। वे सर्वनाम जो संज्ञा के साथ जुड़कर विशेषण का कार्य करते हैं, जैसे यह मेरा घर है, विशेषण का कार्य कर रहा है। उस बच्चे को बुलाओ, तुम्हारा भाई चतुर है। इसमें भी निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक 4 प्रकार के ये सार्वनामिक विशेषण होते हैं। निश्चयवाचक में यह, वह, ये, वे। अनिश्चयवाचक में कुछ, कोई, किसी, किन्हीं आदि। और प्रश्नवाचक में किस, कौन, क्या, कौन सा। संबंधवाचक में तेरा, मेरा, तेरा, उसका, आपका आदि। इस तरह से हमने 4 प्रकार के विशेषण पढ़े। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर क्या होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है क्या, सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में क्या अंतर होता है। सर्वनाम तथा सार्वनामिक विशेषण में अंतर। आइए हम लोग पढ़ते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, जबकि सर्वनाम संज्ञा के ठीक पहले आकर उसकी विशेषता बताते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। संज्ञा के ठीक पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है, तो वह जो है ये सार्वनामिक विशेषण का कार्य कर रहा है, क्योंकि उसकी विशेषता भी साथ में बता रहा है। बहुत सुंदर लड़की, वह लड़की बहुत सुंदर है, ये सार्वनामिक विशेषण है। विशेषण संबंधी विशेष बातें अगला टॉपिक है हमारे चैप्टर में। विशेषण से संबंधित कुछ बातें हम लोग जानकारी करेंगे इनकी। क्या बता रहे हैं, विशेषण का संज्ञा रूप में प्रयोग। कभी कभी विशेषण अपने विशेष्यों के बिना भी प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे वाक्यों में विशेषणों का प्रयोग संज्ञा के रूप में होता है, जैसे ईर्ष्यालु से बचकर रहना चाहिए, देशभक्तों की कोई कमी नहीं है। ऐसे वाक्यों के मूल संरचना में विशेष्य मौजूद होते हैं। विशेष्य क्या होते हैं, जो विशेषण की विशेषता बताएं उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, तो जैसे वाला शब्द में बने विशेषण, कई बार किसी शब्द में वाला जोड़कर, जैसे सफ़ेद कमीज वाला, बड़ी वाली, मिठाई वाला आदि जोड़ देते हैं। विषय प्रयुक्त करते हैं, इसे संज्ञा आदि शब्द से जोड़कर नहीं लिखते हैं। विशेषणों का पुनरुक्त रूप में प्रयोग अर्थ में विशेष प्रभाव उत्पन्न करने के लिए कभी कभी विशेषण पुनरुक्त रूप में प्रयुक्त होता है। जैसे वर्षा शुरू होते ही मिट्टी की सौंधी सौंधी महक चारों ओर फैल गई। ठीक है, तो इस तरह से ये विशेषण संबंधी कुछ नियम थे। अगला टॉपिक है हमारा प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे कहते हैं, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। प्रविशेषण जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं, उसे जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं। जो शब्द विशेषणों की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे माला अत्यधिक चतुर छात्रा है। माला अत्यधिक चतुर छात्रा है। तो इसमें प्रविशेषण क्या हो गया, अत्यधिक। चतुर क्या हो गया, विशेषण, और विशेष क्या हो
जैसे माला हो गया, अत्यधिक हो गया आपका प्रविशेषण और चतुर हो गया विशेषण। ठीक है, तो इस तरह से हम विशेषण, विशेष और प्रविशेषण समझे। विशेषणों की तुलना, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि की आपस में तुलना करते हैं तो विशेषणों का प्रयोग करते हैं। तुलना में निष्कर्ष दृष्टि से विशेषणों की निम्नलिखित 3 अवस्थाएं होती हैं। एक तो मूलावस्था, उत्तमावस्था और उत्तरावस्था, मध्यमावस्था। ठीक है, तो हम तीनों अवस्थाओं को पढ़ेंगे। क्या है? उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। ठीक है, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? पहले सबसे पहले इसकी हम मूलावस्था पढ़ते हैं। इस अवस्था में केवल विशेष्य की विशेषता बताई जाती है, उसकी किसी से तुलना नहीं की जाती है। जैसे संतरा मीठा है, ये मूलावस्था है। अगर किसी से तुलना की गई, उनसे विशेष्य की तुलना दूसरे से की जाती है। सेब संतरे से अधिक मीठा है, ये उत्तरावस्था है। उत्तमावस्था क्या है? चीकू सबसे अधिक मीठा है, चीकू सबसे अधिक मीठा है। इस अवस्था में 2 या अधिक विशेष्यों की आपस में तुलना करके एक को सबसे अधिक बता दिया गया। ठीक है, तो इस तरह से हम इसकी मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था तक पहुँचते हैं। संतरा मीठा होता है। अब आगे बताया सेब संतरे से मीठा होता है, और उत्तमावस्था में हमने सबसे अधिक निष्कर्ष निकाल दिया कि चीकू सबसे मीठा होता है। ठीक है, तो इस तरह से अवस्थाओं के रूप रमन को धीरज से बढ़कर ईमानदार निकला। इस तरह से लोगों में अवस्थाएं आ रही हैं। और विशेषणों की रचना हम कैसे करते हैं? जैसे अब ये आप अपनी पुस्तक में पढ़ेंगे कि कैसे हम सर्वनाम से विशेषण बनाते हैं, संज्ञा से विशेषण बनाते हैं और क्रिया से विशेषण बनाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम आपको बताते हैं कि हम संज्ञा से विशेषण कैसे बनाते हैं। जैसे धर्म का धार्मिक, बुद्धि बुद्धिमान, इतिहास ऐतिहासिक, भारत भारतीय। सर्वनाम से मैं, मुझसा, वे, उनसा, हम, हमसा, ऐसे। वह, वैसा, कौन का कैसा हो जाएगा। क्रिया से विशेषण टिकना, टिकाऊ, कमाना, कमाऊ, लुटना, लुटेरा, बेचना, बिकाऊ। तो पढ़ना, पढ़ाकू, लड़ना, लड़ाकू आदि एग्जाम्पल्स आपकी पुस्तक में भी दिए हुए हैं। इस तरह से हम लोगों ने आज विशेषण चैप्टर की जानकारी प्राप्त की है कि विशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ठीक है, तो विशेषण, विशेष, प्रविशेषण और विशेषण के भेद आदि की जानकारी हम लोगों ने इस चैप्टर के माध्यम से प्राप्त की। धन्यवाद बच्चों।